हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेशन 1921 के पेपर 9 में हम लोग क्लास हो रहा था। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट 3 का टॉपिक भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग इसके 3 टॉपिक में संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे। और नेक्स्ट क्लास में हमने कहा था कि हम भारतीय संविधान निर्माण की क्रमिक मांग, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग इन्हीं 2 बिंदुओं पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान निर्माण की जो क्रमिक मांग, मतलब भारतीय संविधान निर्माण की जो क्रमिक मांग है वो कब से स्टार्ट हुआ, कैसे, क्रमबद्ध रूप से हम लोग इसको धीरे धीरे समझते हैं विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से। देखिए, सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था और व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सिद्धांतों के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे लोक बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। जिसका क्रमिक मांग है, हम लोग जो शुरुआत स्टार्टिंग हुआ था उसको हम बात कर रहे हैं। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी में हरिजन नामक पत्र में स्पष्ट कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए। आगे की स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट में कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा, देखिए संविधान सभा के द्वारा हुआ। जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से निश्चित मांग पेश की गई संविधान सभा के बारे में। 1936 ईस्वी 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। आगे अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग की जा रही थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इस मांग को स्वीकार किया गया ब्रिटिश सरकार में। कब? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई 1942 में। वहीं 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना की। जो संविधान विकास की जो सभा का निर्माण की जिस संविधान सभा का जिससे निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसकी संरचना की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिनिधि तो मुख्यतः 3 समुदाय की जनसंख्या, जो ब्रिटिश समुदाय का था, जनसंख्या लगभग 10 लाख की आबादी के आधार पे विभाजित किया गया। ये समुदाय कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख एवं साधारण, मतलब जनरल में। संविधान सभा में ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट को अध्ययन करने के पश्चात, जो ब्रिटिश प्रतिनिधि रिपोर्ट कौन थे? वही जो 3 सदस्यों को जो एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट को अध्ययन करने के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। जो त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल है उसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक क्लारेंस, जो भारत सचिव, और ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना अध्यक्ष AB अलेक्जेंडर सदस्य थे। हम शुरुआती रूप से इसको हर पॉइंट, जो मुख्य पॉइंट है, उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे कैसे संविधान निर्माण में कैसे सभा का हुआ। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कैबिनेट मिशन का जो मूल उद्देश्य
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने तथा वायसराय को भारत के संविधान सभा के गठन में सहायता करना था। जो कैबिनेट जो इसका मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन नाम से जो प्रतिनिधिमंडल, उसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता कराना और वायसराय को भारत के संविधान सभा के गठन में सहायता करना था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। 1946 में जुलाई 1960 में संविधान सभा का गठन किया गया, जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था थी। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 208 और मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन, यहाँ पर जो विभाजन हुआ, 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस का 208 था, मुस्लिम लीग का 73 था और 15 अन्य दलों का था। और इसी प्रांतों में जो 296 प्रतिनिधि का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामाइन, 79 मुस्लिम और 4 सिख के लोगों को में विभाजित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति की सदस्यों की संख्या 33 और महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। कहीं कहीं आप लोग को 9 भी महिलाओं का मिलेगा, लेकिन 12 थी। आगे हम लोग इसका जब आप विभिन्न डेट माध्यम से देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण जो उसका जो मांग था, उसको हम लोग समझेंगे कब से है। अब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो उसका प्रोसेस था, वो विभिन्न चरण किन स्टेज से होकर गुजरा, इसको हम लोग समझते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है प्रथम बैठक हुई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी स्पीकर के रूप में नियुक्त किया, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इनके बहिष्कार जब किया गया तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पे नियुक्त किया गया। इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया का चरण था, उसी क्रम में संविधान सभा की कार्रवाई जो मुख्य कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को मतलब 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और विभिन्न समितियों के माध्यम से यह प्रारंभ किया। विभिन्न समितियों में आप लोग इसमें देखिए कौन कौन समिति थे, नाम यहाँ पे थोड़ा सा है। इसमें इनके साथ जो समिति थे, उस जो विभिन्न समितियों के नाम हैं, उसमें नियम समिति जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति जो बहुत ही भूमिका निभाई है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे,
झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। राय समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परामर्श समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष के रूप में एस. वारदाचार्यार थे। मूल अधिकार समिति जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी थे। इन समितियों के साथ में इन्होंने अपना कार्य को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किया। बी.एन. राव द्वारा दिए गए संविधान बी.एन. राव द्वारा दिए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके, जो प्रारूप समिति की हम बात किए इसी में सम्मिलित है, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। अभी हम पहले बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें भी सदस्यों की संख्या, प्रारूप समिति के में सदस्यों की संख्या 7 थी। तो हम लोग इसमें सदस्यों के नाम कौन थे? तो पहला कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इसके अध्यक्ष के रूप में थे। इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। और दूसरा इसमें है एन गोपाल स्वामी आयंकर। थर्ड नंबर में अल्लादी कृष्णा अय्यर। फोर्थ नंबर कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। 5 नंबर सैयद मोहम्मद शादुल्ला। 6 नंबर एन माधव राव। 7 नंबर डी.पी. खेतान, जो 1940 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद 7 नंबर में जब डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई थी, तो इनके बाद टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इस 7 सदस्य प्रारूप समिति के गठन में सम्मिलित रूप से थे, जो इन्होंने अपने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, जब देश का विभाजन हो गया था 15 अगस्त 1947 को, मतलब आज़ाद होने के बाद जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, उसके जब विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जो संविधान सभा का 31 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, 299 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके जो सदस्य थे 7 सदस्यों के विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति के द्वारा रिपोर्ट कब पेश किया गया संविधान सभा को? 21 फरवरी 1948 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या रिपोर्ट को पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया उनके समक्ष। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, जब रिपोर्ट को संविधान सभा को प्रारूप समिति के बाद दिया गया, तो प्रथम वाचन या इसको फर्स्ट रीडिंग, जो उसका रिपोर्ट पर उस पर जो बहस चली, वाचन मतलब बहस, प्रथम बहस जो चली 4 नवंबर 1948 ईस्वी से शुरू होकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान सभा का जो प्रथम वाचन था। जो संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी, मतलब 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी, मतलब 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। देखिए बहुत लंबा चला, यहाँ 48 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 1 अक्टूबर तक वहाँ चला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की जो तीसरी वाचन, 3 तरह की बहस, लास्ट तीसरा जो संविधान सभा का जो तीसरा वाचन हुआ, वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 14 नवंबर 1949 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जो
26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक जो चला, तो उसी दिन को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे। मतलब संविधान सभा में जो 299 में 284 सदस्य उपस्थित थे, 284 उसमें सदस्य जो थे वो उपस्थित थे। मतलब यहाँ कहने का मतलब उस जो संविधान को पारित किया गया उसमें इतने सदस्यों की दस्तखत हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। छोटी छोटी बातों को भी है, कभी कभी जीएस में पूछता है। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब पहले भी हम बता चुके हैं कि कब हुआ, 14 नवंबर ईस्वी तक जो प्रारंभ 26 नवंबर तक चला था, उसी दिन इसको पारित कर दिया गया था। तो जब संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 22 पार्ट्स, 395 अनुच्छेद मतलब 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थी, मतलब 8 शेड्यूल्स थे। वर्तमान में 25 पार्ट्स भाग 448 अनुच्छेद मतलब 448 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां है और कई इसमें संशोधन भी हैं। 104 101 तक का संशोधन भी हो चुका है। इधर 103 102 संशोधन भी हो चुका है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ तक आपका निर्माण का है, उसी दिन चुना गया। आगे हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। मतलब भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसी दिन को ही भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो विभिन्न संसाधनों के साथ आज तक कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगी। तो हम लोग यहाँ संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग समझें। आगे हम लोग इस नेक्स्ट क्लास के माध्यम से भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से थे, किस किस देश से क्या लिया गया था, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।